ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज बड़े दिनों के बाद हम लोग फिर से चल दिए हैं एक इंटरनेशनल ट्रैवल की ओर। और पता है, मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि ये कंट्री जब जाएंगे ना तो मैं हमेशा ऐसे बोला करूंगा ओ मैन, क्योंकि हम जा रहे हैं ओमान। और ये हमारा फर्स्ट टाइम है मिडिल ईस्ट की कोई एक कंट्री को ट्रैवल करना, तो हम उसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि मिडिल ईस्ट अब तक हमने टच नहीं किया है। तो इस ट्रिप में वैसे तो हम 3 कंट्रीज कवर करने वाले हैं, लेकिन आपको वो जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना होगा और आपको इस जर्नी में आगे आगे हम बताते रहेंगे कि वो कंट्रीज कौन सी हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ओमान के बारे में या ओमान के बारे में या ओमान के बारे में जो भी आपको जानना है, वीज़ा की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए, वो इस वीडियो में आपको भरपूर मात्रा में मिलती रहेगी। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करें। तो भाई, वीज़ा पे सीधा जंप करने से पहले थोड़ा सा कंट्री के बारे में समझ लेते हैं। तो जो हमारी कंट्री है ओमान, वो मिडिल ईस्ट का पार्ट है, साउथ ईस्ट ऑफ मिडिल ईस्ट में ये पड़ती है और ये पास में पड़ती है यूएई के। ठीक है जी। तो हम लोग जा रहे हैं ओमान की कैपिटल मस्कट। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब भी आप ओमान जाएंगे तो आप लैंड करेंगे मस्कट में, और मस्कट इसके वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन भी मस्कट में ही रहती है। ये तो हो गई कैपिटल। अब बात करते हैं इसकी करेंसी की। तो यहाँ की जो करेंसी है वो है ओमानी रियाल, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग करेंसी है। मेरे को लगता है शायद 3rd नंबर पे आती है ये इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्गनेस। इंडियन रुपीस में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो एक ओमानी रियाल आज की डेट में है लगभग 218 इंडियन रुपए का। समझ रहे हो ना कितना वजन है इनकी करेंसी में। अब थोड़ा सा ओमान के बारे में और समझते हैं। ओमान बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्री से कैसे डिफरेंट है। अगर आप बात करते हैं मिडिल ईस्ट में यूएई की, अगर आप बात करते हैं तो दे आर फेमस फॉर देयर स्काई स्क्रैपर्स, बड़ी बड़ी मेटल ग्लास बिल्डिंग्स के लिए। लेकिन ओमान एक नानी वाला टच फील देता है आपको, क्योंकि ओमान अपने हिस्टोरिकल बिल्डिंग को प्रिजर्व करके रखना चाहता है। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में है ही नहीं। वो बोलता है कि भाई मेरे को अपना कल्चर प्रिजर्व करना है, मेरे को अपना हेरिटेज प्रिजर्व करना है। तो वहां पर आपको स्काई स्क्रैपर्स दिखेंगे ही नहीं, बहुत छोटी छोटी बिल्डिंग्स दिखेंगी और आपको दिखेगा मेजॉरिटी ऑफ द एरिया में सैंड बना हुआ। बहुत थोड़ा सा एरिया है जहाँ पर वेजिटेशन होता है, जहाँ वैलीज बहुत अच्छी अच्छी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एरिया इज लाइक अ डेजर्ट। तो इसीलिए ओमान को अगर आप जाओगे तो मन में ठान के जाना कि आप वो सर पे कपड़ा बांध के मस्त एटीवी चला के आप अपनी डेजर्ट सफारी का पूरा आनंद ले सकते हैं, और वो आपको मिडिल ईस्ट का एक बहुत तगड़ा फ्लेवर जरूर देके जाएगा। उसके अलावा गगन की रिसर्च के बेसिस पे यहाँ पर वेजिटेरियंस के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, और ये खाने की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो आपको जो खाना होगा, जो फूड के जितने भी हम फ्लेवर चखने वाले हैं, वो इस सीरीज में आपको साथ साथ चखाते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा, और आपको पता है ना, सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो चलो अब हम जाते हैं कट्टू ससुराल और बात करते हैं वीजा के बारे में। ओमान में मल्टीपल टाइप के वीजा हैं। जैसे अगर आप ट्रक ड्राइवर की जॉब के लिए जा रहे हो, आप बिजनेस के लिए जा रहे हो, आप किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हो, किसी फैमिली से मिलने जा रहे हो, तो बहुत सारी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज हैं। लेकिन इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं सिर्फ विजिट वीजा, या आप उसको टूरिस्ट वीजा बोल सकते हैं। टूरिस्ट वीजा में 2 तरीके के वीजा हैं। एक है आपका स्पॉन्सर्ड वीजा, एक है अनस्पॉन्सर्ड वीजा। जो हमने लिया है वो लिया है अनस्पॉन्सर्ड वीजा। अब बात करते हैं उस वीजा टाइप के बारे में जो हमने अप्लाई किया। हमने अप्लाई किया है अनस्पॉन्सर्ड वीजा। हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है। नहीं, वो मजाक कर रहा हूँ। हमने अनस्पॉन्सर्ड कैटेगरी इसलिए सिलेक्ट की क्योंकि हमारे पास जापान का 5 साल का मल्टी एंट्री वीजा है। अगर आपको भी जापान का 5 साल का मल्टी एंट्री वीजा चाहिए तो यहाँ पर हमारी वीडियो का लिंक आ रहा होगा, फटाफट जाके देख लो और आप भी ले लो ना। बाकी की कंट्रियों का ट्रैवल काफी सॉर्टेड हो जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अनस्पॉन्सर्ड वीजा में कितनी कैटेगरी हैं। अभी मेजरली 2 कैटेगरी हैं, एक है 26M, एक है N, जो हमारे लिए एप्लीकेबल है, विजिटर्स के लिए एप्लीकेबल है। जो M है वो 30 दिन का वीजा है, जो N है वो मात्र 10 दिन का वीजा है। क्योंकि हम शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए ओमान जा रहे हैं, तो 30 दिन के लिए काहे को पैसे देने का, क्योंकि उसकी जो वीजा फी है वो 20 ओमानी रियाल है, और जो 10 दिन की वीजा फी है वो मात्र 5 ओमानी रियाल है। तो हमने कभी पैसे बचाने का, फूकने का नहीं, तो हमने मात्र 10 दिन का वीजा अप्लाई किया। आपके लिए 26MN एक और बार एप्लीकेबल तब हो जाते हैं जब आपके पास या तो शेंजन एक्टिव वीजा है, या आपके पास ऑस्ट्रेलिया वीजा है, यूके वीजा है, यूएस वीजा है। इन कंट्रीज के वीजा के लिए भी आपको ये एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम स्क्रीन पर जाएंगे और भी सब कैटेगरीज है। अगर आपके पास ब्रूनेई का वीजा है, बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो आप अपने लिए जो रिलेवेंट है वो वीजा टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लो आप मैरिड हो, आपकी वाइफ का शेंजन वीजा एक्टिव वीजा है पर आपके पास नहीं है,
इस ग्राउंड पे भी आप अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि आपकी वाइफ के पास वीजा हुआ ना, तो इसीलिए आप अपनी रेलेवेंट कैटेगरी जाके चूज कर लेना वहां पे। जैसे आपकी वाइफ ने फॉर एग्जांपल 26N उनके लिए एप्लीकेबल था, तो आपके लिए कोई और कैटेगरी एप्लीकेबल होगी, और वहां क्लियरली लिखा होगा कि इफ यू आर ट्रैवलिंग विद समबडी होल्डिंग एन एक्टिव वीजा ऑफ जापान, तो आप ये कैटेगरी चूज कर सकते हो। बाकी स्क्रीन पे जाएंगे तो डिटेल में समझ में और आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब भाई मैं आपको बताता हूँ एक और मजेदार एक्सपीरियंस। मेरे केस में ओमान का वीजा बहुत इजीली आ गया, इट्स ई वीजा है। तो एक दिन के अंदर अंदर मेरे हाथ में ओमान का वीजा था, लेकिन हमारी मॉडी का, गगन का, ओमान का वीजा ऑलमोस्ट गॉट रिजेक्टेड। 5 दिन लगे, 5 दिन बाद तो रिप्लाई आया। भाई हम सोच रहे थे कि जापान का वीजा होने के बाद भी भाई ओमान का वीजा रिजेक्ट कैसे हो सकता है। तो उन्होंने एप्लीकेशन रिजेक्ट किस बिहाफ पे की, वो इस बिहाफ पे की कि गगन के पासपोर्ट में उसका सरनेम नहीं है, सिर्फ गिवन नेम है, गगनदीप कौर गिवन नेम है। तो हमने गगनदीप कौर डाला, सरनेम खाली छोड़ दिया, भाई उन्होंने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। कहते ऐसे नहीं चलेगा, आप स्प्लिट कर दो, आप गगनदीप को गिवन नेम में डालो। और ये हमने कैसे पता किया, एम्बेसी में मेल डाला, डायरेक्ट ओमान फोन मिला दिया, फोन करके एक्सप्लेनेशन ली उनसे कि भाई अब क्या करें इस केस में। तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि आप कौर उठा के सरनेम में डाल दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके नाम में मान लो आपका नाम सिर्फ गगनदीप ही होता, सरनेम होता ही नहीं, तो आप क्या करते, तो आप अपने फादर का सरनेम अपने सरनेम में डाल सकते थे। तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव आपके पास है। ये जब हमने चेंज किया तो उसके बाद 6-7वें दिन गगन का वीजा भी आ गया। फिर हम दोनों की जान में जाना ही कि चलो भैया अब हमारे पास वीजा है और अब हमारा वीजा लग गया है। और हम दोनों के लगे 5-5 ओमानी रियाल, और 10 ओमानी रियाल में हम लोगों का वीजा आ गया। अच्छा, और एक अच्छी बात क्या है ओमान के वीजा में कि आपके जो पैसे कटते हैं वो पहले नहीं कट जाते। पहले आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो, वो एप्लीकेशन वेरीफाई करते हैं। अगर उनको लगता है कि भाई आपको वीजा दिया जा सकता है, तब वो आपसे पेमेंट के लिए बोलते हैं। तो अच्छे लोग हैं, आपका पैसा मारना नहीं चाहते हैं। वो पैसा तभी लेंगे जब वो आपको वीजा देने वाले होंगे। तो हम दोनों का वीजा आ गया है। वी आर रियली एक्साइटेड, क्योंकि पहली बार हम जा रहे हैं मिडिल ईस्ट। अब तक हमने कोई भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री कवर नहीं की है, तो हमारी 24th कंट्री ओमान होने वाला है। हम बहुत एक्साइटेड हैं, और आई एम श्योर आपको भी बहुत मजा आएगा इस सीरीज में, क्योंकि मिडिल ईस्ट हम पहली बार खुद एक्सपीरियंस करेंगे और आपको भी एक्सपीरियंस कराएंगे। इस टाइम मैं बैठा हूँ दिल्ली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे, क्योंकि हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है। दिल्ली से हम जा रहे हैं मुंबई, मुंबई से हम निकलेंगे मस्कट की तरफ, जो कि कैपिटल है ओमान का। और उसके बाद आपके लिए इंफॉर्मेशन, फन, एक्सपीरियंस, व्लॉग्स धड़ आने शुरू हो जाएंगे। तो चलो अब आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ कि अगर आप ओमान वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो बिना किसी गलती के पहली बार में आपको ओमान वीजा कैसे मिल सकता है। तबीयत थोड़ी ढीली है तो आवाज़ भी ढीली होगी, उसके लिए मुआफ़ी चाहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है ओमान वीज़ा फॉर इंडियंस, और आप पहुंच जाएंगे ओमान की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और आपके कन्वीनियंस के लिए ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से भी डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। जैसा आपको पता था कि ओमान में मल्टीपल वीज़ा टाइप हैं, तो कौन सा वीज़ा टाइप आपके लिए एलिजिबल है, उसके लिए आप इस वीज़ा एलिजिबिलिटी विजिट में जा सकते हैं, जहाँ से आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी होगी। और क्योंकि आप इंडियन हैं और जीसीसी अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसे नो करके मार्क करेंगे, और आपके नीचे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको ट्रक ड्राइवरी के लिए जाना है, या आपको टूरिज्म के लिए जाना है, या कोई स्पॉन्सर है वहाँ पर। तो ये सारे वीज़ा टाइप हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा वीज़ा टाइप आपके लिए एप्लीकेबल है। जैसे हमारे लिए जो वीज़ा टाइप एप्लीकेबल है वो है 26N, क्योंकि हमारे पास जापान का वीज़ा है। आपके पास अगर जापान, यूके, यूएस, शेंगन, इनमें से किसी कंट्री का वीजा, ऑस्ट्रेलिया, तो आप भी 26N अप्लाई कर सकते हैं फॉर 10 डेज। और अगर आपके पास इनमें से किसी भी कंट्री का वीजा नहीं है, लेकिन आपका कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड वहां ऑलरेडी रहता है ओमान में, तो आप उससे स्पॉन्सरशिप वाला वीजा भी अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें एज अ स्पॉन्सर इस पोर्टल पर लॉग इन करके आपकी रिक्वेस्ट रेज करनी होगी। और अब बात आती है जिनके पास ना तो इन कंट्री का वीजा है और ना ही कोई स्पॉन्सर है, वो कैसे अप्लाई करेगा। तो हमने एम्बेसी से भी पता किया, उनको मेल भी डाला, पर वहां से भी कोई सॉलिड आंसर नहीं मिला। और इस वेबसाइट को देखते हुए ये समझ में आया कि फॉर इंडियन सिटीजन्स आपको कंडीशनल वीजा ही मिलता है। तो आपके लिए जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है इस केस में, आप अप्लाई कर सकते हैं अकबर ट्रैवल या एटलिस के थ्रू। उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बोला कि हमारी फी के अगेंस्ट आपको कुछ सिंपल डॉक्यूमेंट देने होंगे, आपके पास कोई भी वीजा ना हो, आपका कोई स्पॉन्सर भी ना हो, तब भी हम आपके लिए गारंटीड ओमान का वीजा लगवा देंगे। इन दोनों के रेट कंपेयर करने पर यह समझ में आया कि एटलिस इज मच चीपर देन अकबर ट्रैवल। तो अगर आपको ओमान का वीजा चाहिए, यू कैन टेक सर्विसेज फ्रॉम एटलिस। अब बात करते हैं आपको
डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे अगर आपको अनस्पॉन्सर्ड वीजा अप्लाई करना है, अगर आपके पास जापान, यूके, यूएस, शेंगन वीजा है, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। ओमान का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालकर इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो ईमेल आईडी आप डालेंगे उस पर आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, जिसको वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और फिर लॉगिन करने के बाद आप अप्लाई करेंगे ओमान वीजा। अप्लाई करने का प्रोसेस 6 स्टेप प्रोसेस है, तो आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन योर पासपोर्ट देख समझकर वेरीफाई करके आप स्टेप 1 और स्टेप 2 में फिल कर देंगे। जिसके बाद जब आप थर्ड स्टेप पर पहुंचेंगे तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। आपको यहाँ पर सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपके पासपोर्ट की कॉपी, आपका अपना फोटोग्राफ और साथ में आपका वीजा जो शेंगन है या यूके है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है या जापान है। और सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन को रिव्यू करके सबमिट कर देंगे और फिर ओमान एम्बेसी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करेगी और आपकी एप्लीकेशन को प्री अप्रूव कर देगी। उसके बाद ही आप पेमेंट करेंगे और 5 to 7 डेज के अंदर आपका ई वीजा आपकी ईमेल आईडी पर डिलीवर हो जाएगा। आई एम श्योर आपको ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फील फ्री टू कॉमेंट इन द वीडियो। अगर क्वेश्चन नहीं भी है, वीडियो अच्छा लगा है, तो अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट डाल देना, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इस नोट पर हम करते हैं इस वीडियो का अंत। और अगर आपको हमारी कोई भी पेड ट्रैवल सर्विस लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यहाँ भी लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं, हमारी पेड ट्रैवल सर्विसेज ले सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू हेल्प इन बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी। और हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, जहां से जाकर आप हमारी आइटिनरी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑन दिस नोट, दिस इज वेजी वंडर साइनिंग ऑफ। सी यू इन ओमान। थैंक यू सो मच।